हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एससी कोचिंग क्लासेस पर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर केमिस्ट्री जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, पीजीटी एग्ज़ाम जो टायर 2 का होने वाला है उसके लिए, और यूपीजीआईसी के लिए और यूपी टीजीटी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी ये क्वेश्चंस हेल्पफुल हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोलर Na2CO3 सॉल्यूशन इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 500 ml। तो देखिए हमें मोलैरिटी दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है, निकालना क्या है, मास। तो हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम। यहाँ से हमें क्योंकि मास निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। मोलैरिटी कितनी दी है, 0.2। मोलर मास Na2CO3 का कितना होता है, 106। वॉल्यूम क्या है, 500 ml है, अपॉन 1000। ये चला जाएगा दो बार, ये 0.1 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10.6 ग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये क्या है, एक अल्कोहल है जिसकी रिएक्शन किससे हो रही है, पीसीसी यानी पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, इस अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा किस में, एल्डिहाइड में। तो यहाँ से जो ए बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा ये CHO। इसे क्या कहते हैं, फरफ्यूरल। फरफ्यूरल बी से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अल्कोहल, और एक क्या बना रहा है, ये कार्बोक्सिलेट। तो ऐसा कब होता है, जब ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो उसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, कंसंट्रेट बेस के साथ कराते हैं। तो क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है और क्या बनता है, एक रिड्यूस प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल और एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलेट आयन। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किससे होगी, कंसंट्रेट NaOH के साथ होगी। तो बी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट NaOH। नेक्स्ट है, फोटोसिस्टम फर्स्ट इज लोकेटेड एट इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, स्टोमेटा या नन। तो देखिए फोटोसिस्टम फर्स्ट कहाँ लोकेटेड होता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है, विच फॉर्मूला शोज रिलेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल्स टू CRT। सी को क्या करेंगे, पाई अपॉन सी कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, RT। तो ये किसके बराबर है, डी के। नेक्स्ट है, the one that is not suitable method for the removal of permanent hardness of water. Treatment with Na2CO3, काल्गन मेथड, क्लार्क मेथड या आयन एक्सचेंज मेथड। हमें बताना है इसमें से कौन सा परमानेंट हार्डनेस के लिए सुटेबल मेथड नहीं है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ विद Na2CO3 की बात करें, काल्गन मेथड की बात करें और आयन एक्सचेंज की बात करें तो ये किसके रिमूवल के लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूवल के लिए। लेकिन क्लार्क मेथड किसके लिए यूज होता है, टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। तो इसमें जो परमानेंट हार्डनेस के लिए सुटेबल मेथड नहीं है वो क्या है, क्लार्क मेथड है। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ गैल्वेनिक सेल इफ वी रिमूव सॉल्ट ब्रिज। becomes zero, decrease slowly, increase fastly या remain unchanged।
ठीक है, अगर हम गैल्वेनिक सेल से सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर देंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जिससे जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मॉलिक्यूल हैव जीरो डायपोल मोमेंट, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। तो इसमें जीरो डायपोल मोमेंट किसका होगा, ये हो जाएगा। देखिए इसमें ये क्लोरीन और इसका जो डायपोल मोमेंट है ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो यहाँ पर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम बात करें वाटर की तो इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आता ही है, अमोनिया का भी आता है। इसमें बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज, अनचेंज या नन। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेट कांस्टेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए ओवर 2.303 RT। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, k भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी, इसीलिए k इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ XgO3। XgO3 में क्या है, जीनॉन के पास क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3। तो हर ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बॉन्ड पेयर में चले जाएंगे, बचेगा क्या, एक लोन पेयर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर होएगा 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर किसके इक्वल होता है, जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है। अमोनिया कैसा होता है, पिरामिडल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ये सभी क्या है, फिनॉल है, जिसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पे। CH3 ग्रुप कैसा होता है, प्लस आई ग्रुप होता है। प्लस आई क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो कौन सा हो जाएगा, फिनॉल यानी फर्स्ट हो जाएगा। अब बात करें ऑर्थो, पैरा और मेटा में, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर ये इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस होगा, तो यहाँ पर जो एसिडिटी है उसमें मेटा वाला क्या होगा, थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये मेटा पोजीशन पर है तो उतना ज़्यादा ये एसिडिक स्ट्रेंथ को नहीं घटा रहा होगा। तो आंसर फर्स्ट के बाद क्या आ जाएगा, सेकंड। अब ऑर्थो और पैरा में, चूंकि यहाँ पर ऑर्थो क्या है, ज़्यादा पास में है, तो ये ज़्यादा क्या कर रहा होगा, एसिडिटी को डिक्रीज कर रहा होगा। तो सबसे कम किसका होगा, ऑर्थो वाले का, उससे ज़्यादा किसका होगा, पैरा वाले का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 3, यानी सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है विच वन इज हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखिए 2 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक जिसमें सभी जो लिगेंड है वो कैसे होंगे, सेम होंगे। हेट्रो में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो यहाँ देखिए Fe के साथ 6 साइनाइड लग रहे हैं, तो ये तो होमोलैप्टिक हुआ। यहाँ कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया है और 1 सल्फेट है, यानी ये कैसा है, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। बाकी यहाँ भी कितने हैं, 4 आयोडीन है और यहाँ कितने हैं, 6 अमोनिया के लिगेंड है। तो ये सब क्या है, बाकी होमोलैप्टिक है, बी हमारा क्या है, हेट्रोलैप्टिक है। नेक्स्ट है विच वन इज अ कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल क्या है, जिसमें कार्बन के चारों वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड हो। तो अगर हम देखें 2 ब्रोमोब्यूटेन की, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा इसका, CH3, ये आ जाएगा यहाँ CH2, ये CH3, यहाँ क्या आएगा, ये हाइड्रोजन, और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, ब्रोमीन। तो यहाँ पर ये सेकंड वाला कार्बन कैसा है, कायरल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, एक CH3 है, यहाँ इथाइल है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन। तो चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कायरल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म
ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स फॉर्मिक एसिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉस्जीन या क्लोरोपिक्रिन। तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडेशन के साथ क्या देता है? फॉस्जीन। और ये क्या होती है? पॉइजनस गैस होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? COCl2। नेक्स्ट है, ये एक रिएक्टेंट है जिसकी रिएक्शन किससे हो रही है? वाटर के साथ हो रही है। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसकी रिएक्शन किससे हो रही है? वाटर के साथ। हमें बताना है एक्स क्या होगा। तो यहाँ पर अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करता है जिसके पास कैसा होगा? प्रोटॉन होगा, जो प्रोटॉन दे सकता है, तो वहाँ क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर हम बात करें RMGX रिएक्ट कर रहा है किससे? वाटर के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? RH और बाकी ये बन जाएगा बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और इस CH2 के साथ आकर जुड़ जाएगा H। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? C, यानी टॉलिन यहाँ बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, विच एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? ये क्या है? एसिटिक एसिड है, ये प्रोपेनोइक एसिड है, ये फिनॉल है और ये इथेनॉल है। तो देखिए फिनॉल और इथेनॉल ये तो क्या होंगे? लेस एसिडिक होंगे। बात करें A और B में, तो यहाँ पर क्या है? ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, जैसे जो क्या है? एक +I ग्रुप है और +I क्या करता है? एसिडिटी को घटाता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो क्या होगा? A होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली कोरोसिव? Hg2Cl2, HgCl2, FeCl2 या PbCl2। तो इनमें सबसे ज्यादा जो कोरोसिव होगा इन नेचर वो क्या होगा? HgCl2, यानी मर्क्यूरस क्लोराइड। नेक्स्ट है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन? हमें बताना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो 7 ग्राम यानी कितना होगा? अपॉन 28। नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 0.25। 0.25 मोल है। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे नाइट्रोजन में? इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 14 और इसे क्या करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2.108 इंटू 10⁻24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्वाइस H2O2 क्या दे रहा है? ट्वाइस H2O और O2। बताना ये रिएक्शन कौन सी है? जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है? देखिए ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा ये कौन सी रिएक्शन होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है, प्रोटीन ऑन एसिडिक और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस गिव डी अमीनो एसिड, एल अमीनो एसिड, DL अमीनो एसिड या अल्फा अमीनो एसिड। तो प्रोटीन ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस या एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस क्या देता है? एल अमीनो एसिड देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ज्योमेट्री ऑफ ICl2 नेगेटिव इज? बैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन के कितने होते हैं? 7। एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन यानी टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने? 8। Cl के साथ ये क्या करेंगे? 2 बॉन्ड पेयर बना लेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पेयर में यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 लोन पेयर आ जाएंगे। 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, यानी जो स्टेरिक नंबर है वो क्या आ जाएगा? इसका स्टेरिक नंबर आ जाएगा इसका 5। 5 का मतलब क्या है? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, और sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट है, इन द फॉर्मेशन ऑफ N2 पॉजिटिव फ्रॉम N2 द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम। नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14। इन्हें अगर हम फिल करें सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 एस्ट्रिक, सिग्मा 2s2 और सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग। फिर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे किसमें? पाई 2px और पाई 2py
और इसके बाद क्या आएगा सिग्मा 2pz। तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन पूरे हमने भर दिए। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, इस लास्ट वाले में से, यानी सिग्मा 2pz में से। तो सिग्मा 2pz में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा सिग्मा ऑर्बिटल। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस इज ड्राइड ओवर कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कंसंट्रेट H2SO4। तो क्लोरीन गैस को हम किस पे ड्राई करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 से। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ क्या है एज ए डेसिकेंट काम करता है। तो ये क्या करता है, क्लोरीन गैस को ड्राई कर देता है। कैल्शियम ऑक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। इसीलिए अगर हमें क्लोरीन को ड्राई करना है तो हम क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B12 कोएंजाइम में कौन सी धातु होती है, यानी विच मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12 कोएंजाइम, निकेल, आयरन, कोबाल्ट या जिंक। तो विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट है विच वन इज अ कलरलेस कॉम्प्लेक्स आयन। तो कलरलेस यानी या तो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो या d ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अगर हम बात करें इस B वाले की, तो यहाँ पे क्या है जिंक 2 पॉजिटिव में है। तो जिंक 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है 3d10, और d10 का मतलब क्या है सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। तो यहाँ पर कलरलेस जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, B हो जाएगा। नेक्स्ट है विच कैटालिस्ट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम वाटर गैस। तो इसमें कौन सा कैटालिस्ट हम यूज करते हैं वाटर गैस से मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या है बी, कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड। क्लियर।